ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दिस इज लेक्चर नंबर 5 और हमने फंक्शंस की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, हम वो देख रहे थे ना डोमेन कैसे निकालते हैं, है ना, और रेंज ऑफ फंक्शंस, तो उसको निकालना सीखेंगे, कैसे सोल्व करते हैं अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाए पेपर में। तो सबसे पहले यस, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया दैट वाज फंक्शंस। वर्टिकल लाइन टेस्ट किया था हमने चेक करने के लिए कि फंक्शन है या नहीं। उसके बाद हमने किया डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, कैसे क्या होते हैं, कौन कौन से सेट डोमेन बनते हैं, रेंज बनते हैं, कोडोमेन बनते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक बार जिन्होंने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार आप प्लीज गो थ्रू करना लास्ट वाली क्लास से। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज हाउ टू फाइंड डोमेन, जो हम कल भी कर रहे थे उसको ही एक बार कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर रेंज होती क्या है, निकालते कैसे हैं, मेथड सीखेंगे इसके। ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड कि कैसे क्वेश्चन जेई में आते हैं। डोमेन और रेंज से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में। ठीक है, तो ध्यान से समझना सब लोग। ओके, अच्छा, वेटेज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना फंक्शन की, कि भाई 5 साल, पिछले 5 साल में कैसे कैसे क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम फंक्शंस चैप्टर ओनली। तो वो ये है, आवाज आ रही है सबको, माय वॉइस इज क्लियर और नोट। ओके, भाई हमारी साइड से क्लियर है, अब मत बोलना। ठीक है, पहले ही बहुत देर, बहुत लेट हो गया हमारा लेक्चर। चलो, तो मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे भाई कि डोमेन कैसे फाइंड आउट करनी है ना। तो जो लोग आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में वो आंसर कर सकते हैं इसका ऑप्शन। ठीक है, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ। होमवर्क के लिए दिया था, वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन साथ साथ होमवर्क भी कर लिया करो, मैं तो 2 क्वेश्चन देती हूँ मैक्सिमम, ज्यादा देर का क्वेश्चन नहीं होता हमारा। तो देखो भाई, डोमेन कैसे निकालेंगे, हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 1/log base 10 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 2, है ना। मैंने कल एक वो बताया था ना फंक्शन की, एफ एक्स अगर मेरे पास जी एक्स प्लस एच एक्स टाइप का है और इसकी डोमेन आ गई सेट ए, इसकी डोमेन आ गई सेट बी, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, दोनों का इंटरसेक्शन, राइट। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर 1/log base 10 1 माइनस एक्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, राइट। तो 1 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। एक चीज आ गई, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो यहां से x शुड बी लेस देन 1। दिस इज आ गई भाई अपनी सेकंड कंडीशन। तो ये तो हमारी बात थी जब हम कहाँ पे किसके लिए कर रहे थे, फोर 1/log base 10 1 माइनस एक्स। अगर हम सेकंड इस वाले फंक्शन की बात करेंगे, इसके लिए फॉर दिस, इसके लिए क्या होगा भाई, स्केयर रूट में है तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यस और नो, यही होगा ना, है ना। तो दिस इज अपनी सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। अब हमें तो निकालना था डीएफ, डोमेन पूरे फंक्शन की, तो हमें फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड, लाइक दिस। तो हमारे पास अल्टीमेट जो आंसर आएगा दैट विल बी -2 टू 0, यहां से यूनियन 0 से लेके 1 तक। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। और ये दे कौन से ऑप्शन में रखा है, अभी देखते हैं भाई। ये हमें दे रखा है फर्स्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अच्छा जी, डी ऑप्शन भी देखो कुछ कुछ ऐसा ही दे रखा है, लेकिन उसमें 1 के साथ क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, 1 पे डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 शुड नॉट बी इन द डोमेन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज क्लियर डू द थम्स अप जल्दी से। ओके, चलो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था घर पे। यस, सेकंड क्वेश्चन मैंने ये दिया था, फर्स्ट वो वाला था अभी।
सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एफ एक्स किसके बराबर है भाई, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, है ना। अब हमारे को तो डोमेन निकालनी है। डोमेन के लिए हमें इस पूरे फंक्शन में कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यस और नो, एंड एक्स स्क्वेयर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना। तो आप पूरा रियल नंबर ले लो, बस उसमें से -1 और 1 ये हटा दिया हमें। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 से 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर? So fourth option will be the correct one for this question. For this particular question, fourth option. इंटरसेक्शन के बाद यूनियन क्यों होता है मैम? यूनियन, अरे देखो ना, फर्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ पे आया -2, इधर आया 0, इधर आया 1, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन कह रही थी कि x नॉट बी इक्वल टू 1, ये हटा दिया। फिर x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 का मतलब क्या है, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन। क्लियर? नाउ फिर जो ये वाली कंडीशन आई, इससे -2 से बड़ा, -2 से बड़ा कौन सा रीजन आएगा भाई अपने पास, फिर ये वाला, दिस। और यहाँ पे आया कि भाई लाइक दिस, तो फिर हमने क्या किया, इंटरसेक्शन ही तो लिया इसका। क्लियर? अच्छा, 0 भी नहीं हो सकता ना, अगर ये 0 हो गया तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये भी तो चीज है ना, इसको भी तो हटाना है। तो एक तो ये वाला रीजन आया इंटरसेक्शन में, एक ये वाला कॉमन पार्ट आ गया, तो हमने वही उठा के लिख दिया बस, कंबाइन करके। ठीक है, लाइकवाइज फॉर दिस -1 और 1 नहीं हटाना था। ठीक है, इज दैट क्लियर? डोमेन के लिए वी हैव टू फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, की एक्स कहाँ से आ रहा है, जिस पॉइंट पे हमें दिक्कत आएगी उसको हटाना पड़ेगा डोमेन में से, ठीक है, जहां पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, देखो भाई ये जेई मेंस में आया हुआ है 2023 में, 11 अप्रैल को आया था इवनिंग शिफ्ट में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें ना ये दे रखा है 1/√, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है ना, सबने पढ़ा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे ना 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ठीक है, एक बार हम समझ लेते हैं, दिस इज 2, दिस इज 3, 2.5 का यहाँ पे होगा, यस और नो। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, इससे छोटा, है ना, ये लेस देन, इससे छोटा, इस पॉइंट से इससे छोटा और बड़ा इंटीजर, मतलब ये वाला 2। इससे छोटे इंटीजर तो बहुत सारे हैं, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, अप टू सो ऑन। लेकिन उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, जो 2.5 से छोटा हो लेकिन सब में से बड़ा हो, तो दिस इज 2, सो दिस। क्लियर है? ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब हमें जो फंक्शन दे रखा है वो ये दिया हुआ है कि एफ एक्स किसके बराबर है भाई, √, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -10 अंडर द रूट, और हमें इसकी ना डोमेन बतानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिख रहा है ना, उसको एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टी मैंने किसको पुट किया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? तो अब हमें डोमेन निकालनी है। मैंने ये √, अगर 1/√, समथिंग है तो दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, राइट? क्योंकि अब इक्वल टू 0 आ गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा हमारे पास, तो हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 5t प्लस 2t माइनस 10 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दिस इज t माइनस 5 t प्लस 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। कौन सा मेथड लगेगा हमारा, वेवी कर्व मेथड, जो हमने बेसिक वाले में इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए पढ़ा था। फिर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव वाली टर्म चाहिए सिर्फ,
और एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो टी कहां से बिलोंग कर गया भाई अपना, वो बिलोंग कर गया माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, जहां जहां पे पॉजिटिव था। लेकिन ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू थी, है ना, ये बिलोंग करना चाहिए भाई, लाइक दिस। अब एक बात बताओ, नंबर लाइन पे ही चलते हैं हम लोग। दिस इज 0 -2, यहाँ पे कहीं पे 5 ले लिया, ठीक है। उसने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -2 से माइनस इंफिनिटी की तरफ जाना चाहिए, ये -3 है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताया था ना, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2.5 का। करना जरा एक बार नंबर लाइन पे ड्रॉ सारे, करो करो। -2.5 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, है ना। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इससे छोटा -2.5 से, और बाकी सारे इंटीजर से बड़ा। इससे छोटा इंटीजर तो -3 है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -3 आएगा। तो मतलब x कहां से बिलोंग कर रहा है यहाँ, -इन्फिनिटी टू -2। अब यूनियन, अब एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू ले ली 5.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 5, यस और नो। तो x को कहां से बिलोंग करना पड़ेगा ताकि 5 ना आए, 5 पे हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल। तो x कहां से बिलोंग करना पड़ेगा भाई, यहां से। अगर आप 6 से छोटा ले रहे हो ना, फिर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 आते ही यहाँ पे तो ओपन इंटरवल था, तो वो होल्ड ही नहीं करेगा। तो इसीलिए दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। हमें x के लिए वैल्यू चाहिए थी, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। आप नोट कर सकते हो, अगर यू हैव एनी दिक्कत और डाउट और परेशानी आप पूछ सकते हो, ठीक है। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो अपना डाउट। जल्दी से नोट करो भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं पेपर में, ठीक है। तो टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। कर लिया सबने नोट, रिपीट कर दें, चलो फिर जल्दी से रिपीट भी कर देते हैं। देखो, एफ एक्स हमें एक फंक्शन दे रखा था जो कि 1/स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग था। वो समथिंग में क्या था भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। हमें फिर डरने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को टी पुट कर दिया। टी पुट किया तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम 10th में सोल्व करते हुए आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो फिर t² -3t-10 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 होते ही डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। और अंडर रूट है तो पॉजिटिव ही लेके चलना पड़ेगा हमें। तो t के दो रूट्स आ गए 5 और -2। फिर से हमने वो बेबी कर्व मेथड लगाया, और t हमारा जो है वो बिलोंग कहाँ से करेगा, -इन्फिनिटी टू -2 बाय बेबी कर्व मेथड, जो हमने इनइक्वालिटी सोल्व करते हुए पढ़ा था। एंड यूनियन 5 टू इंफिनिटी। बट टी को तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पुट किया था, राइट। जब भी नेगेटिव वाली साइड जाते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप जल्दी से ना नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया करो, आपकी खुद की कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर -इन्फिनिटी टू -2 में x बिलोंग करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी उसी में ही रहेगी। लेकिन जब हम पॉजिटिव साइड जाते हैं 5 टू इंफिनिटी, अगर मैं 5 से 6 के बीच में कोई वैल्यू ले लूं, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 5 आएगा, है ना। 5 आएगा तो ऊपर तो ओपन इंटरवल चल रहा है ना, तो इसलिए x की वैल्यू 6 से इंफिनिटी की तरफ बिलोंग करेगी फिर, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। कर लिया ना सबने नोट, सब तो काफी देर हो गई। चलो आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं रेंज की। जैसे अभी तक हम डोमेन निकालते हुए x पे फोकस कर रहे थे ना, सेट ऑफ इनपुट्स, है ना। x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है तो हम x देखते थे कहां से आ रहा है, डोमेन अपने। लेकिन रेंज के लिए हम किस पे फोकस करेंगे, अब फोकस पॉइंट रहेगा भाई ये, ठीक है, कि y कहां से बिलोंग करेगा। जहां से y बिलोंग कर गया दैट विल बी रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर।
अब इसके ना मेथड्स होते हैं, आपको अलग अलग फॉर्म में फंक्शन दे रखे होंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि इसकी रेंज क्या है। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास जो सबसे बेसिक मेथड है, पहला तरीका हमारे पास ये है कि हम ना चेंज कर दे एक्स को वाई के टर्म्स में। जैसे हम ना y इज इक्वल टू एफ एक्स पढ़ रहे थे और फिर यहाँ से हम अभी तक निकालते हुए आ रहे थे कि x जहां से बिलोंग करेगा दैट विल बी द डोमेन। बट हम y के केस में क्या कर सकते हैं, हम x को y की टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, और अब y डोमेन के ही वही स्टेप जो अभी तक हम सोल्व करते हुए आए हैं। y जहां से बिलोंग कर गया है ना, y के लिए तो ये डोमेन है, लेकिन हमारे लिए ये रेंज का काम करेगा। फिर अब हमें ये देखना है y कौन से सेट से बिलोंग करेगा। y बिलोंग्स टू जो भी सेट, एनी सेट, वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, बस जैसे x, जैसे y इज इक्वल टू ना 1/x दे दिया। अब आप डोमेन की बात करना जरा, डोमेन की बात करें तो कोई भी रियल नंबर ले लो जीरो को हटा के, है ना। लेकिन अगर मुझे रेंज निकालना है तो अब यहाँ देखो x इज इक्वल टू 1/y, x को हमने y की टर्म्स में चेंज किया, फिर से रेंज क्या आ गई, कोई भी रियल नंबर ले लो जीरो को छोड़ के, राइट। बाय चांस डोमेन और रेंज हमारी सेम आ गई, लेकिन अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें डोमेन और रेंज अलग अलग आएगी। क्लियर है, तो ये रेंज है जहां से हमारा y बिलोंग कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ देखो फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x-1। हमें y कुछ fx का मतलब x का फंक्शन दे रखा है, राइट। अगर मैं डोमेन की बात करूं इसी में ही, चलो पहले तो रेंज तो भी निकालते हैं। डोमेन की अगर बात करूं तो डोमेन क्या आएगा भाई, कोई भी रियल नंबर ले लो वन को छोड़ के, है ना। x इज इक्वल टू वन पे तो दिक्कत आएगी, तो दिस विल बी द डोमेन। बट फॉर रेंज, रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 1/x-1। तो हम x को चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y। कैसे, xy-y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, xy इज इक्वल टू 1+y। तो y, x निकालना है ना हमें, तो एक सेकेंड। तो यहाँ से x किसके बराबर आ गया भाई, 1/y, 1+y/y, दिस। नाउ अब हमें रेंज बतानी थी, रेंज। रेंज की बात करूं तो हमारे पास कोई भी रियल नंबर ले लो, लेकिन y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर, दिस इज द रेंज एंड दिस इज द डोमेन। क्लियर टू एवरीवन। जहां पे हमारे को दिक्कत आई हमने वही पॉइंट हटाया है ना। तो y अगर 0 हो जाता तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता। तो इस तरह से हमें करना है। दिस इज वन ऑफ द मेथड दैट इज वेरी बेसिक। यू हैव टू चेंज जस्ट, you have to change just x into y and you will get the answer in terms of domain, जैसे हम फाइंड आउट करते थे। ठीक है, अच्छा जिसको ऐसे लिख रहे भाई देख लो। ठीक है, नोट कर लिया सबने, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आई विल एक्सप्लेन वन मेथड एंड देन आई विल गिव अ क्वेश्चन, देन यू हैव टू सोल्व। ठीक है, साथ साथ आप लोग भी सोल्व करो, मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, बट टेक अ मिनट एंड सोल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ठीक है, फिर आप मैच करो कि आपका कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये अंडर रूट है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्र रूट ऑफ 2 - x/x। तो हमें इसकी क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो एक बार चलो सारे एक बार सोचो, क्वेश्चन नोट करो, फंक्शन ही लिखो बस, और एक बार रेंज निकालने का ट्राई करो। y को चेंज करो x की टर्म्स में, कैसे चेंज कर सकते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। सबने ट्राई करना है, एज आई टोल्ड यू कि मैथ्स के लेक्चर में कॉपी पेन लेके बैठा करो। यस चलो यहाँ देखो सब लोग,
अब हमारे पास y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है √2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब स्केयर रूट की बात हो रही है तो ये चीज तो क्लियर है कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? स्केयर रूट फंक्शन चल रहा है। सेकेंड, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? स्केयरिंग बोथ साइड्स, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, मैं हमने क्या किया? स्केयरिंग कर दी बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां से एक्स वाई स्क्वायर, हमें तो दोनों ही एक्सपेक्ट देखने पड़ेंगे ना, 2 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, देन व्हाट विल वी गेट? अच्छा, एक्स की टर्म्स, एक्स हमें वाई की टर्म्स में चाहिए तो हम पहले एक्स की टर्म्स इकट्ठी करते हैं। ये क्या आ गया? लाइक दिस। ठीक है, तो अब अपने पास x किसके बराबर आ गया? 2/1 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ यू कैन सी वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, तो आप कोई भी रियल नंबर लो, है ना, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से तो y रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, दिस इज सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही थी? y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अल्टीमेट जो रेंज हो जाएगी फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, 0 टू इंफिनिटी। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। हमें सारे एक्सपेक्ट देखने पड़ेंगे, ये नहीं है कि पहला देखते ही आप लिख दो, फिर तो आप सीधा सीधा वैसे भी लिख देते, बट समटाइम्स चेंज भी तो हो सकता था ना। तो यहाँ से आपको एक बार देखना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी हमें, तब दोनों का इंटरसेक्शन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दी से नोट करो आप लोग। चलो, काफी थम्स अप आ गए हैं, मतलब समझ आ गया सबको। ओके जी, नाउ कमिंग ऑन, जब हमारे पास जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में दे रखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी अभी हम रियल नंबर्स में है तो बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें हम रेंज कैसे निकालेंगे, है ना? तो अब ये चीज इस पे ध्यान रखना। कुछ बच्चे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं पहले पूछती थी कुछ बच्चों से तो वो ये बोल देते थे कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, बस यही होती है मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर मैं ए को 0 ले लूं तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई? बी एक्स प्लस सी, ये तो लीनियर है ना, एक डिग्री की इक्वेशन है। तो इसलिए ये मेंशन करना जरूरी है क्वाड्रेटिक में कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिख लो इफ ए इज इक्वल टू 0, तो इसलिए ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है जब आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी पूछ ले तो कभी। ठीक है, गलत नहीं बताना कि छोटे भाई बहन पूछ ले उनको आप ऐसे बता दो। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। चलो, तो अब a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। दिस इज केस नंबर 1 व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली, केस नंबर 2 व्हेन a इज लेस देन 0। ठीक है, तो इस केस में अब जब देखो, जब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे पढ़ो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और इसको आप ऐसे पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, तो जब हमारे पास a पॉजिटिव होता है तो जो हमारा ग्राफ होता है ना वो अपवर्ड पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। ठीक है, मैं एक रैंडम बना रही हूँ लाइक दिस। क्लियर? अब वो यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मैंने एक रैंडम ग्राफ बनाया, रफ स्केच। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं ये वर्टेक्स के पॉइंट्स, ये बहुत बड़ा प्रूफ है। आप बस अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो कि ये ना इसके वर्टेक्स के पॉइंट्स होते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस केस में जो रेंज आती है, अब यहाँ देखो रेंज क्या होगी, ये पैराबोला यहाँ से भी ऊपर की साइड जा रहा है, इधर से भी ऊपर की साइड जा रहा है, राइट? तो लीस्ट लीस्ट पॉइंट, हम तो वाई वाले पॉइंट पे फोकस करेंगे ना, वाई कोऑर्डिनेट पे। तो रेंज क्या हो जाएगी? -d/4a, यहाँ पे वैल्यू क्या थी? -d/4a।
से लेके ये अपवर्ड चले ही जा रहा है, तो अप टू इंफिनिटी, दिस इज द रेंज। अब ये डी क्या है मैम? डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, जो हम छोटी क्लासेस में क्लास 10th में डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हुए आए हैं। यही अगर बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, लेस देन 0, लाइक तो डाउनवर्ड पैराबोला। अब वही पैराबोला आप ऐसे भी बना, वो डिपेंड्स अपॉन द रूट्स, रूट रियल है कि रियल नहीं है, वो डिपेंड करता है। तो एक बार रिपीट भी करती हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो इस केस में हमारे जो वर्टेक्स के पॉइंट होंगे, वर्टेक्स, वो फिर से वही होंगे माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, लाइक दिस। क्लियर? तो अब हमारे पास जो रेंज होगी, अब यहाँ देखो y पे ही फोकस करना है ना हमें, तो y एक्सिस ये है वैल्यू। तो इस केस में जो रेंज हो जाएगी दैट विल बी माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a क्लोज इंटरवल, लाइक दिस। क्लियर? तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आए, आपको बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करना है। हाँ जी, रिपीट करना है इसको, एक बार रिपीट कर देते हैं। तो जब भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें ये पता है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी हैव टू केसेस, वेदर coefficient of x square is positive, that is greater than 0, coefficient of x square is negative, less than 0, right? तो उस केस में क्या होता है, जब ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, तो जो पैराबोला होता है दैट विल बी अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो वर्टेक्स के जो पॉइंट होंगे, दीज पॉइंट्स आर माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी बाई 4a, ठीक है। पहला एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट को। नाउ यू हैव टू फाइंड द डोमेन, सॉरी रेंज। रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा? वाई कोऑर्डिनेट पे, राइट? तो लीस्ट वैल्यू वर्टेक्स की जो पॉइंट्स होते हैं वो तो लीस्ट वैल्यू देते हैं ना, तो रेंज क्या हो जाएगी? माइनस डी अपॉन 4a टू इंफिनिटी। क्लियर? when coefficient of x square is negative, then जो मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस डी अपॉन 4 है, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला। तो उस केस में रेंज क्या हो जाएगी? माइनस इंफिनिटी टू टी बाई ए, ये ऐसे जा रही है ना, लाइक दिस। तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ एक्सपैंड, लाइक दिस। तो ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे करना है। इज दैट क्लियर? डू द थम्स अप इफ इट इज क्लियर। ओके, अब देखो हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नाउ यू कैन सी, हमें ये नहीं देखना कि 1 है, कोफिशिएंट 2 है ना। हमें बस ये देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है ना, और पैराबोला बनेगा अपवर्ड पैराबोला। क्लियर? अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं तो कैसे रूट्स आएंगे इसके? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? दैट इज 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3। तो देखा जाए तो रियल रूट्स तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है। पैराबोला ना कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस, है ना। अब हमें रेंज निकालनी है। रेंज क्या थी अपवर्ड पैराबोला के केस में? अभी अभी पढ़ के आए हैं, फर्स्ट केस, माइनस डी, डी की वैल्यू क्या आई? माइनस ऑफ 3, 4a, 4 इंटू 1 टू इंफिनिटी। तो अल्टीमेट जो रेंज आ जाएगी दैट विल बी 3/4 टू इंफिनिटी। तो ये होगा इसका आंसर। नाउ सेकंड पार्ट अब आप करो सब। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो जल्दी से सेकंड वाला केस करो सारे, देन आई विल एक्सप्लेन। सबने ट्राई करना है। चलो जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बी पार्ट, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, राइट? अब देखो कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर हमारा तो लेस देन 0 है। अब हमें निकालना है रेंज। रेंज की बात करें तो फिर क्या थी हमारी रेंज, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a, राइट। इंटरवल, तो अल्टीमेट हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी, फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 4। फिर यहाँ पे इसकी 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 12। 4 इंटू माइनस 1 लाइक दिस, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा भाई, 16/4, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट। रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सबको? Is it clear to everyone? If it is clear, then do the thumbs up. रिपीट करना है? अरे भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव आ गया ना, तो अभी तो सेकंड केस में चला गया ये डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस केस में हमारी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैलकुलेट कर लो ना। यहाँ देखो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3 इंटू -1, दैट इज 4 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 16। यही पुट किया हमने d की जगह। 4 इंटू a कितना था, -1, 16/4, that will be the required answer. This is the range. Clear? Is it clear to everyone? Okay. Now method number 3. अभी तक हमने पहला मेथड देखा जिसमें हमने ये देखा था कि हम चेंज कर सकते हैं, है ना। y इज इक्वल टू एफ दे रखा है, तो हम x को y के रिस्पेक्ट में चेंज कर ले, y की टर्म्स में। सेकंड हमने मेथड देखा कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो, है ना। अब थर्ड आ गया कि जब y हमारा रैशनल फंक्शन हो। रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल नंबर्स पता है सबको, p बाई q की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ कुछ ऐसा सब कुछ कुछ पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, क्यू एक्स से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। पी एक्स अपॉन यहाँ पे स्मॉल क्यू एक्स। क्लियर? जहां पे ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, डजंट मैटर द डिग्री, बट इट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर? वेदर इट इज ऑफ डिग्री 2, 1, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये रैशनल फंक्शंस है। अब इस केस में हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे ना, मैं इसको ना एफ एक्स से ही डिनोट कर देती हूँ एक बार, रुको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस केस में हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो, एफ एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ एक्स, लाइक दिस। इसको शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड, एक आपके पास ना पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक ही बनेगा। आपके जो आपके लेवल में, मतलब आपके क्लास तक जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, मैक्सिमम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना तो हमें रियल रूट्स पता लग गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है फॉर रियल रूट्स, और यहाँ से y हमारा बिलोंग कर जाएगा किसी सेट से, सेट A ले लो, दिस सेट विल बी द रेंज। अभी हमें समझ नहीं आया मैम आपने कैसे बोल दिया ये, तो हम एक क्वेश्चन से करते हैं पहले, ठीक है, फिर आप ये लिखना, ठीक है। एक बार आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, एक क्वेश्चन कराती हूँ, फिर आप इस प्रोसीजर को लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, इसने बोला कि रेंज फाइंड आउट करके बताओ फॉर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले, अब ये भी एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, और ये भी एक पॉलिनोमियल है रैशनल फंक्शन। पहले तो यही चेक कर लेना है कि रैशनल फंक्शन है जी हमारे पास। तो हमारा जो अभी मैंने स्टेप क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आया वाई एक्स स्क्वायर
माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन विल बी इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया ना, हमने एक्स स्क्वायर की टर्म्स इकट्ठी करी, वाई और माइनस वन एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास माइनस वाई एक्स है, माइनस का एक्स है, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये बन गया लाइक दिस, फिर y और माइनस वन इज इक्वल टू दिस। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इस टाइप से आ गई, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब दिस फॉर रियल रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था ना क्लास 11th में, तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स। तो मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना जरा, इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस वन इंटू y माइनस वन इस दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप देख पा रहे हो, हम इसमें वेवी कर्व मेथड ही लगाएंगे अल्टीमेट, है ना। y की एक इक्वेशन बन गई, क्या बनी, वाई स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू वाई माइनस 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस वन माइनस टू वाई that is greater than equal to 0. Ultimate we get 3y square minus 4y square. Clear? फिर 2y, this is 2y plus 8y plus का 10y, फिर माइनस का 4 प्लस 4, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा माइनस 3 लाइक दिस। अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट, वी विल गेट इनइक्वालिटी रिवर्स्ड। अब मेरे को बता दो y के रूट्स क्या बनेंगे, अब तो आप इजीली निकाल पाओगे वेवी कर्व मेथड लगा के। सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्टेप नंबर 2, स्टेप्स लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। दिस इज स्टेप नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इज स्टेप नंबर 2, ये वाली फॉर्म बनानी है। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या लगा देना है, वेवी कर्व मेथड। इसके रूट्स क्या बनेंगे भाई, दिस इज 3y square minus 9y minus y plus 3 is less than equal to 0। यहाँ से आया 3y y minus 3 minus of y minus 3 is less than 0, है ना। तो अल्टीमेट वी गेट 3y minus 1 y minus 3 is less than equal to 0। वेवी कर्व मेथड लगा दो भाई जल्दी से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड, ये पॉइंट्स हमारे इंक्लूड हो गए। y कहां से बिलोंग कर गया, 1/3 2 3, दिस विल बी द रेंज। ऐसे सोल्व करना है आपको ये वाले क्वेश्चन, जब पॉलिनोमियल होता है ना तो आपको ऐसे ही सोल्व करना होता है। इज दैट क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करो एक बार। यस, रिपीट करें। चलो देखो, हमारे पास जब भी रैशनल फंक्शन होगा तो हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर जो एक्स स्क्वायर की टर्म्स हैं उसको इकट्ठा कर दो, एक्स की टर्म्स को इकट्ठा कर दिया और जो बच गई लास्ट उसको इकट्ठा कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट।
अब हमें रियल रूट्स चाहिए। रियल रूट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल वैल्यूज चाहिए ना हमें y की, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, बी स्क्र माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाया, y की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल बन गया क्वाड्रेटिक में। बस फिर तो वेवी कर्व मेथड से यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा था प्रोसीजर में कि भाई ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो आप एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन सेम स्टेप बाय स्टेप ना एक बार सोल्व करके आना घर से। ठीक है, क्लियर? स्टेप बाय स्टेप करना, जो आपको पहले क्वेश्चन कराया है उसी पे ही बेस्ड है। ठीक है, क्रॉस सही, 3 स्टेप में हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद कल वाली क्लास में, क्योंकि आपकी अभी दूसरी क्लास भी होगी, कल वाली क्लास में आई विल डिस्कस PYQs की कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो तब तक आपका जो होमवर्क रहेगा, जस्ट अ मिनट, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, सारे अपने नोटबुक में लिख लो। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन और एक ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, मैं देख लूंगी एक बार। चलो ये जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, जो जो नोट करता जाए ही और शी कैन लीव द क्लास, मतलब दे कैन लीव द क्लास, सॉरी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।